मैं हुसैन अहमद अंसारी सभी हिंदू भाइयों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूं। और ये त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है। हिंदू भाइयों का ये इतना बढ़िया त्यौहार है कि भाई बहन का एक जो ज़िंदगी भर का प्यार है, लेकिन आज के दिन उसको इस तरह मनाया जाता है कि मुसलमान भाई भी इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं सरकार से ये मालूम करना चाहता हूँ कि त्यौहार चाहे हिंदू भाई का हो या मुसलमान भाई का, त्यौहार तो सबका बराबर है, लेकिन फिर भेदभाव क्यों? कल ईद उल अज़हा थी तो कल लॉकडाउन था, और आज जबकि रक्षाबंधन भी कल को है, लेकिन आज सरकार ने ऑर्डर किए कि मिठाई की दुकान खोली जाए और राखी की दुकान खोली जाए। तो मैं योगी जी से मालूम करना चाहता हूँ, बेशक मिठाई की दुकान भी खुलनी चाहिए और राखी की दुकान भी खुलनी चाहिए, बल्कि आज के दिन पूरा बाज़ार खुलना चाहिए। लेकिन जो कल ईद का त्यौहार था, अगर यही काम आज आप कल कर देते कि मिठाई की दुकान खोलें सब हिंदू मुसलमान भाई, तो आपकी वाहवाह होती, हिंदू मुसलमान में एकजुट बांधने का काम करती। लेकिन आज आपने जो बीजेपी की सोच है, जो आपकी सोच है, आज उसको फिर आपने उजागर कर दिया। आप जो राजनीति कर रहे हो वो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति कर रहे हो। आप इससे बाज आएं। अगर आप इसी तरह से करते रहे तो आपको हिंदू भाई समझ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश कहाँ पहुँच गया। आज आप बहुत चीखते थे बीजेपी वाले कि बलात्कार हो रहा है, आज बलात्कार भी हो रहा है और मर्डर भी हो रहे हैं। आज इतने मर्डर हो रहे हैं कि ना सपा की गवर्नमेंट में होए कभी, ना बीएसपी की गवर्नमेंट में होए, और कांग्रेस की गवर्नमेंट तो अब से 30 साल पहले थी, तब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और आज अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहा है, ना मायावती आवाज़ उठा रही है, ना अखिलेश यादव आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हुसैन अहमद अंसारी जब 95 में सियासत में आया था तो सब जानते हैं मैं उस टाइम का करोड़पति था, और आज मैं लखपति नहीं हूँ। तो इसे कहते हैं ईमानदारी की सियासत। मेरी जो सियासत है वो जो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए थे, मैं उनके नक्शे कदम पर तो नहीं चल सकता। मैं उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके बताए हुए रास्ते को अपना रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी गरीबों के लिए है, और मेरी सियासत करने का मकसद भी गरीबों की खिदमत करना है, ना कि अपना पेट भरना है। और मैं जब तक हूँ गरीब के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई भी जुल्म करेगा मैं उसके सामने बाचाने खड़ा हुआ रहूँगा। और मैंने ये जब भी टाइम पड़ा है मैंने बता दिया है। अभी हमारे यहाँ एक मदरसे का और रोमी मेले का प्रकरण चल रहा था, कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, आपने देखा होगा। मैंने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया, क्योंकि उनकी जायज़ मांग थी। मेला वहाँ पर लगता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि मदरसे की ज़मीन पर मेला लगता है, और वो ज़मीन मदरसे की है, वो पूरी कौम की ज़मीन है। वो जितना हक उसमें मुसलमान भाइयों का है, उतना हक हिंदू भाइयों का भी है, क्योंकि जो सार्वजनिक जगह होती है वो सबकी जगह होती है। और मैं तो अपने शेरकोट वासियों से और अपनी धामपुर विधानसभा से, बढ़ापुर विधानसभा से और ज़िले वालों से चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आप ऐसे अरबपति विधायकों को पहचानना और उनके खिलाफ वोट करना। मैं ये भी नहीं कहता आप कांग्रेस को वोट करो, जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगे, अगर कांग्रेस प्रत्याशी अच्छा देती है तो आप कांग्रेस को वोट करो। और मैं जहां तक मानता हूं कांग्रेस पार्टी कभी बेकार प्रत्याशी को टिकट नहीं देती। इसलिए मेरी आपसे अपील रहेगी, आप प्रत्याशी देख करके, उनका कार्यकाल देख करके कि वो कल क्या था,
कि कल वो कहीं ड्राइवर तो नहीं था, आज अरबपति तो नहीं है, या कल वो भूमाफिया तो नहीं था, आज वो शरीफ बन करके आ रहा है, कल कोई हमारी माँ बहनों को तो नहीं छेड़ता था, आज वो आपके बीच में शरीफ बन करके आ रहा है। मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराता। मैं इस सेफ वर्ड चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये साफ सुथरी खबर दिखाते हैं कि आप लोग आने वाले चुनाव में एक बार कांग्रेस को 30 साल के बाद सत्ता में ला करके देखो। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं मालूम करना चाहता हूं कि आपने जो रफाल विमान मंगाए हैं, क्या ये आप इस तरह का इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमने हिंदुस्तान में बनाए हो? अरे ये तो हमने किसी से पैसे दे करके, और जो 600 करोड़ और 700 करोड़ का विमान था, आपने 1670 करोड़ में ये खरीदा है, और उसको आप ऐसे उसका प्रचार कर रहे हो। अभी मैंने कल ही पढ़ा है, एक रिटायर्ड जो फौजी थे, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जो गोपनीयता थी आप उसे ख़त्म कर रहे हो। जहाँ पे राफेल विमान आपने रखे, आप उसको पूरे दुनिया को दिखा रहे हो। दुनिया इस पे आपकी बात पे हंस रही है। आप मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, आप देश के उच्च पद पे बैठे हुए वो व्यक्ति हो जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाह होती है। प्रधानमंत्री जी, आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे हिंदुस्तान की छवि दुनिया के अंदर जग हंसाई हो। इससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत महराज विमान खरीदे गए, और भी लड़ाकू विमान खरीदे गए। क्या कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस तरह का उनका प्रदर्शन हुआ था कि उनकी जानकारी हमने सार्वजनिक कर दी हो? क्योंकि आपके पास हिंदुस्तान को चलाने के लिए कोई योजना नहीं है। और हमारा जो मीडिया है, 99% मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, और उन्होंने अपनी जेबें भर ली हैं। अरे तुम अपनी जेबें भरो, लेकिन सच्चाई भी सामने लाओ। अगर आप इसी तरह करते रहे तो देश, आज जो ये कोरोना है, ये कोरोना भी एक खाली खेल है। ये तो दुनिया की बहुत बड़ी चाल है। ये दुनिया की एक इतनी बड़ी साजिश है कि हमें किस तरह से दुनिया को कंट्रोल करना है। और ये साजिश भी हमें लगता है चाइना, अमेरिका, ये सब लोग मिले हुए हैं, मगर हिंदुस्तान को तो इससे सबक लेना चाहिए। अरे आज आप कोरोना के नाम पे क्वारंटाइन करते हो, आप उनको दवाई क्या दे रहे हो? आप उनको खाली हॉस्पिटल में आपने तय करा हुआ है कि इतने रुपए एक पेशेंट पे लेने। अगर आपको बीजेपी की सरकार को लूटना ही है तो जनता से कह दो कि भाई तुम हमें इतना बैलेंस दे दो, क्योंकि जनता तो लूट रही है। आज पुलिस का भी जो रूल है वो इतना निचले स्तर पे जा चुका है, जगह जगह चेकिंग के नाम पे जनता को परेशान किया जा रहा है। कल हमारे शेरकोट में ही 97 चालान हुए, क्योंकि कल ईद थी, आज रक्षाबंधन है, तो आज चालान बंद कर दिए गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जनता कम से कम इस चीज़ को समझे। और मैं अपने जो पुलिस विभाग है उनसे भी कहना चाहता हूं, अरे तुम सबके रक्षक हो, तुम्हारे अंदर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज कल अगर ईद उल ज़ुहा था तो आप ज़्यादा चालान कर रहे थे, आज रक्षाबंधन है तो आप चालान नहीं कर रहे हैं। इस सोच को आप बदलो, इंसानियत की सोच उजागर करो। क्या गांधी जी ने यही सिखाया था? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने यही सिखाया था? क्या हमारे जो अब्दुल कलाम साहब थे वो कैसी ज़िंदगी गुजार के गए? जब उनका इंतकाल हुआ, उनके घर पे आपको क्या मिला? आज अगर कोई नेता का देहांत होता है तो कौन, मैं तो अपने यहाँ के एमएलए की बात करता हूँ, जो पूरे एमएलए हैं 2 मरतबा के, अरबों रुपए के मालिक हो गए। जो मौजूदा एमएलए हैं वो अरबों रुपए के मालिक हैं। जो और भी अड़ोस पड़ोस के एमएलए हैं बड़ापुर विधानसभा के, वो अरबों के मालिक हैं। तो ये
इन पर अरबों रुपए कहाँ से आ जाते हैं? काम ये नहीं करते, सारे दिन ये खाली रहते हैं। मैं सन 96 से जनता की सेवा कर रहा हूँ, मेरे पास तो लाखों भी नहीं है, करोड़ों की तो बात छोड़ दो। और जब मैं सियासत में नहीं था, मैं तब करोड़पति था। ये लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि हिंदू भाइयों के हमदर्द हैं, बल्कि ये लॉकडाउन इसलिए है कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में दूरियां किस तरह बढ़े। आप इस चीज़ को समझो, और आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आने वाले 22 के चुनाव में बीजेपी ये सियासत भूल जाएगी। फिर बीजेपी, अगर हिंदू भाई ने इस पर गौर कर लिया और मुसलमान भाइयों ने भी इस पर गौर कर लिया, तो बीजेपी इस चीज़ को भूल जाएगी। आने वाले टाइम में वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगी, बल्कि वो सबकी बात करेगी। बीजेपी विकास भूल गई। अब तो उन्हें दो ही मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। हम कह रहे हैं आप बनाओ राम मंदिर, लेकिन आप राम के नाम को बदनाम ना करके, इसकी इजाजत तो अदालत ने आपको दे दी। हिंदू कहाँ, कौन मुसलमान आपसे कह रहा? आप इसे कोई इशू ना बनाओ, आपको राम मंदिर बनाना बनाओ। अरे हमें नमाज पढ़नी है, हम तो नमाज मस्जिदों में, आज अल्लाह ने आपसे, आपको, आपकी बीजेपी को गवर्नमेंट है, आप मुद्दा उठाते थे कि मुस्लिम औरतें मुंह ढकती हैं। अरे आज आपका सबका अल्लाह ने मुंह ढका दिया, उस भगवान ने सबके मुंह ढका दिए। आप तो कहते थे मुस्लिम औरतों के मुंह ढकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, जिसे अल्लाह भगवान और गॉड कहते हैं, अगर उस पर आप उंगली उठाओगे तो आज तो आपके मुंह बंद कराएं, कल को आपकी जबान बंद कर देगा। आप खुदा, भगवान, अल्लाह से डरो और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम ना करो। प्रधानमंत्री जी, आपने गुजरात में भी यही काम किया था, आपने कितनी खून की नदियां बहाई थी। आप दिल्ली में बैठकर भी इसी रूल को अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका ये मकसद हिंदुस्तान की आवाम पूरा नहीं होने देगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों से मैं एक मर्तबा फिर रक्षाबंधन की बधाई देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि इनके दोहरे चरित्र को पहचानो, उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी पहचानो और दिल्ली के सरकार को भी पहचानो, और जो ये राजस्थान में कर रहे हैं उसको भी पहचानो। धन्यवाद, खुदा हाफिज।